हाय गाइस। आज हम लोग पढ़ते हैं श्वसन। तो श्वसन सांस अंदर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक, तो हम देखते हैं श्वसन और उसके बाद आता है श्वसन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है समूह। तो वे अंग जो श्वसन की क्रिया में सहायता करते हैं उनके समूह को ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन की क्रिया में दो क्रियाएं करते हैं। एक तो सांस को अंदर भरते हैं, दूसरा सांस को बाहर निकालते हैं। ठीक, जब सांस को अंदर लेंगे यानी कि जब हम सांस अंदर लेंगे तो उसे बोलेंगे निःश्वसन। जब सांस को हम बाहर छोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे निःश्वसन। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि हम जब सांस लेते हैं अर्थात जब श्वसन करते हैं तो हम हवा को अपने श्वसन में यूज करते हैं। सांस लेते हैं तो हवा सांस लेते हैं, हवा के यानी कि सांस लेने में, सांस की प्रक्रिया में हवा हमारे नाक से या मुंह से अंदर जाती है। ना कि हम ये बोलेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि अब हमारे पास नाक में तो ऐसा कोई सिस्टम लगा ही नहीं है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या अन्य गैसों को हवा से निकाल कर ग्रहण कर सके। तो हम जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि हम श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करने में सारी गैसें ग्रहण करते हैं। ठीक, तो देखते हैं कौन कौन सी गैसें होती है, मुख्यतः कौन कौन सी गैसें होती है। जैसे निःश्वसन, निःश्वसन का मतलब जैसे हमने सांस अंदर लिया तो उसे हम बोल देंगे निःश्वसन, और जैसे हमने सांस को बाहर छोड़ा वैसे हम कहेंगे निःश्वसन। ठीक, अब निःश्वसन में हमने पहले ही बताया कि जब श्वसन करते हैं तो हम हवा को ही ग्रहण करते हैं। तो हवा में जो जो गैसें होंगी उन सबको हम ग्रहण करेंगे। तो जो ग्रहण करते हैं उसमें नाइट्रोजन, हमारी जो नाइट्रोजन गैस है, और दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बड़ा नाम है, इसको लिख देते हैं छोटे से। तो देखो, जब नाइट्रोजन हम लेते हैं सांस भरने में तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट, 78%। तो हम 78% जब सांस अंदर लेते हैं, निःश्वसन करते हैं तेजी से, तो इतने में 78% नाइट्रोजन जाती है। अब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है यानी कि परसेंटेज जो होता है वह लगभग वो 20.979% होता है। इसी को हम मान लेते हैं लगभग 21% है। हमारे हवा में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, लगभग 21% है। लेकिन जब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा कम है, बिल्कुल ना के बराबर है, 0.03%। ठीक, अब हम देखते हैं निःश्वसन में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी गैसें हैं। नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट ग्रहण करेंगे, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट, 0.03%। अब इतना काम तो ये हो गया जब हम सांस अंदर लेते हैं। अब सांस अंदर लिए हैं तो छोड़ेंगे भी। देखो, हमारे शरीर में एक अंग होता है डायफ्राम, हमारा फेफड़ा जो है वो इतना पावरफुल नहीं है कि सारी जो श्वसन है, श्वसन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सके। इसलिए फेफड़े के नीचे जो है डायफ्राम लगा दिया गया है, लगा हुआ है, जो सांस को लेने और छोड़ने में मदद करता है। ठीक, जब हम सांस लिए तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों ने ग्रहण की है। ठीक, अब छोड़ने वाले में भी सेम वैसे ही छोड़ेंगे। हमारे शरीर में जो है नाइट्रोजन नामक गैस जो है इसका कोई भी यूज नहीं है। हमारे शरीर में यूज किसका होता है, केवल और केवल ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज के साथ मिलकर ऊर्जा बनाती है।
तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है, जो ताकत होती है, वो हवा के माध्यम से, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की माध्यम, ऑक्सीजन के कारण होती है। तो नाइट्रोजन हम लोगों ने 78% ही ग्रहण की थी, 78% पूरी की पूरी छोड़ दी जाती है। यानी कि हमारे शरीर में नाइट्रोजन का कोई भी उपयोग नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर यानी कि सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैसें जाती हैं। तो जब जाती हैं, क्योंकि हमारे नाक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो गैसों को अलग कर सके, यानी कि सारी गैसों को हटा दे नाक के आगे से, केवल ऑक्सीजन को ही निकाल ले, तो ऐसा हमारे पास कोई, नाक के पास कोई सिस्टम नहीं है, ना तो मुंह के पास है। तो नाइट्रोजन कितने परसेंट ग्रहण किए थे? 78, छोड़ दिए कितना? 78%। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब कुछ लोगों को कहना होगा ये कि जो हमने ऑक्सीजन 21% ग्रहण की थी तो पूरी की पूरी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, जो हमारे शरीर में 21% ऑक्सीजन गई थी तो पूरी की पूरी हमारा शरीर जो है डाइजेस्ट नहीं करता, यानी समाप्त नहीं करता है। उसमें से 17%, कितना परसेंट? 17% ये वापस छोड़ देता है, ऑक्सीजन को वापस छोड़ देगा। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे कितने परसेंट का घपला, कितना परसेंट हुआ? 4%। हमने ऑक्सीजन 21 ली थी लेकिन छोड़ दी कितना? 17%। लेकिन 4% यहाँ पे कम हो गए, लेकिन हमें तो छोड़ना तो 100% है लगभग, छोड़ना तो हमें 100% है। तो ये जो 4% का घपला हुआ है, इसी 4% ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दी जाती है। अब ध्यान से समझते हैं। देखो पहले हमारा शरीर, जो हमारा शरीर है, वहां पे क्रिया क्या होती है? जब हम ऑक्सीजन यानी कि सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन गैस जाती है। तो ऑक्सीजन गैस का काम क्या है? ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिका में जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनाता है। जब ऊर्जा बनाएगा तो जैसे ऑक्सीजन का यूज करते हैं तो उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो जितना हम ऑक्सीजन यूज करते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो जितना ऑक्सीजन यूज किए उतना, यानी कि 4% हमने यूज किया तो 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि जितना खाएंगे उतना ही तो पचेगा। तो 100% खाया था, 100% हमने बाहर निकाल दिया, ये इतना है। ठीक, ये लगभग लगभग में था, इसलिए थोड़ा सा। तो हमने अभी तक ये देखा श्वसन क्या होता है, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। सांस लेने में हम हवा का उपयोग करते हैं, यानी कि हमारे सांस में हवा होती है। हवा में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, यानी कि जो भी गैसें होंगी, वो सारी गैसें हमारे फेफड़े तक जाएंगी। फेफड़े के बाहर सब वेट करती रहती है, डायफ्राम उसको धक्का देकर सारी गैसों को बाहर निकाल देता है। ठीक, इतना नोट करिए। देखिए श्वसन मार्ग का मतलब होता है वह रास्ता जहां जहां से होकर हमारा जो ऑक्सीजन है वह गुजरता है। ठीक, तो जब हम सांस लेते हैं तेजी से, तो मान के चलते हम नाक से सांस लिए, तो हमने सबसे पहले कहाँ लिया? कहाँ से? नाक से। नाक में क्या है? इसे कहते हैं नासा छिद्र। तो नाक में हमने कहाँ से सांस लिया है? नासा छिद्र से। ठीक, नासा छिद्र के बाद यह सांस जो है, यहाँ पर एक दरवाजा जिसे नासा कपाट। तो श्वसन में कहाँ? सबसे पहले नासा छिद्र में जाएगा, फिर नासा कपाट में, नासा कपाट में हम देखते हैं कि जो नाक में ब्लैक ब्लैक जम जाता है, जिसे कहते हैं म्यूकस कहते हैं।
चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस। ठीक, यही म्यूकस जो है हमारे धूल जो कणों हैं, धूल कण जो होते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं तो हवा के माध्यम से कुछ धूल कण जाते हैं जो जिनको पहले तो हमारे नाक में उपस्थित बाल रोकते हैं, लेकिन जब उनसे नहीं रुकता तो वह जाके इसी म्यूकस में चिपक जाता है, जिसे नकटी बोला जाता है, नकटी। अब यहाँ के बाद नासा छिद्र के बाद पहले हम सांस लिए, यहाँ पर नासा छिद्र, फिर आया नासा कपाट, नासा कपाट के बाद फिर हमारा आ जाता है मुंह में आ जाता है। ठीक, कहाँ पहुंचेगा, मुंह। मुंह में जो पिछला वाला भाग होता है, मुंह के पिछला वाले भाग, उसे बोलते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद ये हमारे गले में यहाँ पे आता है, यहाँ पर होता है वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं, लैरिंग्स। कहाँ जाता है, देखो सांस ले नाक से, नाक में गया, नाक के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद मुंह में, मुंह में क्या है, फायरिंग्स। उसके बाद नीचे आएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स जिसे हम बोलते हैं कंठ बोलते हैं, इसे बोला जाता है वॉइस बॉक्स। इसे क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स। इसी के थ्रू हम लोग साफ बोल पाते हैं। तो हम लोगों में तो पाया जाएगा कौन, लैरिंग्स। लेकिन चिड़िया या पक्षी जो होते हैं वो लोग साफ नहीं बोल पाते हैं, तो उनकी जगह पे लैरिंग्स की जगह हो जाता है सैरिंग्स। पक्षियों में क्या पाया जाएगा, पक्षी में सैरिंग्स पाया जाएगा। ठीक, हम लोगों में लैरिंग्स, उन लोगों में सैरिंग्स, जिसकी वजह से वो साफ नहीं बोल पाते। ठीक, अब लैरिंग्स के बाद देखें गले में नली पड़ी होती है, दो नली होती हैं, एक में जहाँ पे हवा जाती है, दूसरे में जहाँ पे भोजन जाता है। तो जहाँ पे हवा जाती है उसे बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद जो नली होती है, फेफड़े के पास जो नली लगी होती है दो, यानी कि जैसे हमारा मान लेते हैं ये फेफड़ा है, तो फेफड़े के पास जो ये वाली नली होती है, ये वाली नली जो फेफड़े के अंदर गैसों को ले जाती है, वो नली को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। यानी कि इस फेफड़े को देखो, ये जो नली थी श्वास नली, इसी श्वास नली से ये कनेक्शन जो है इसी को बोलते हैं ब्रोंकाई। ये वाली क्या है, ब्रोंकाई। फिर अंदर जाके छोटी छोटी नसों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ब्रोंकियोलेस। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोलेस। ठीक, ये तो अभी तक जितना भी शोषण हुआ है ये सब अभी फेफड़े के अंदर तक हुआ है। ठीक, जब यहाँ पर सांस जाती है तो हमारे इसी ब्रोंकियोलेस में एक गुच्छे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं वायु कोष्ठ। क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठ। इंग्लिश में इसे बोलेंगे एल्वियली। क्या बोलेंगे, एल्वियली। यही एल्वियली जो है हमारी गैसों को छानने का काम करता है। छानने काम का मतलब ये है कि जब हम
सांस लेते हैं तो सारी गैसें हमारे शरीर में फेफड़े तक पहुंच जाती है। तो फेफड़े में क्या होता है कि जो ये एल्वियली होता है, वायु कोष्ठ होता है, ये इन सभी गैसों को अलग कर देता है। इन सभी गैसों को अलग करके केवल ऑक्सीजन मात्र को निकाल लेगा। ऑक्सीजन को निकाल लेगा, बाकी सारी गैसों को यहीं पे इंतजार करने के लिए बोल देगा। ठीक, सारी गैसों को कहाँ बोलेगा, यहीं पे बोलेगा कि इंतजार करो। सारी गैसों को यहाँ भेज देगा। फिर ये क्या करता है, ये जो हमारा फेफड़ा है, ये सारा सिस्टम यहाँ से जो है ये फेफड़े में हो रहा है। ये क्रिया विधि कहाँ की है, फेफड़ा की। ठीक, अब फेफड़ा क्या करता है, इसे रक्त में मिला देगा। फेफड़े का काम क्या है, फेफड़ा क्या करेगा, इसे रक्त में मिला देगा, खून में मिलाएगा। फेफड़ा क्या करेगा, इसे रक्त में मिलाएगा। खून में मिलाने के बाद फिर क्या करेगा, इसे खून के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा देगा। पूरे शरीर में कहाँ पहुंचाएगा, कोशिका में। ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाएगा, कोशिका में। कोशिका में कहाँ पहुंचाएगा, कोशिका में पहुंचाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो है श्वसन मार्ग है हमारा, जहां से हम सांस पूर्णतया पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले नाक में, नाक के बाद नासा कपाट में, जहाँ पे म्यूकस पाया जाता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो बाहर से जाने वाले धूल कणों को चिपका लेता है। फिर उसके बाद जाता है हमारे मुंह में, फायरिंग्स लगी होती है मुंह में, जहाँ कौवा जैसे वो बोलते हैं, कौवा, उसी के पास लैरिंग्स, कंठ, यही वॉइस बॉक्स इसे बोला जाता है। इसी के द्वारा हम लोग साफ बोल पाते हैं। और हम लोगों में लैरिंग्स पाई जाती है यानी कंठ, उसी तरीके पक्षियों में पाया जाता है सैरिंग्स, जिनकी वजह से वो साफ नहीं बोल पाते। फिर इसी कंठ के बाद आता है ट्रैकिया, हमारे गले की जो ये नली है, क्योंकि हमारे गले की नली में दो नलियां होती है, एक खाने के लिए और एक हवा के लिए। तो लेकिन एक बात ये है, जो भोजन की नली है और ये हवा की नली है, ठीक, जिसे बोलते हैं श्वास नली और ग्रास नली, श्वास नली और, तो इन दोनों को अलग करने के लिए सांस और भोजन, इन दोनों को अलग करने के लिए जो कार्य करता है उसे बोलते हैं इपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं, इपीग्लोटिस। इपीग्लोटिस का काम होता है कि जब भोजन आएगा तो भोजन का रास्ता खोल देगा, जैसे हवा आएगी हवा का रास्ता खोल देगा और फेफड़े में पहुंच जाएगा। ठीक, तो उसके बाद ट्रेकिया के बाद क्या आता है, ब्रोंकाई, जो हमारे फेफड़े के पहले थोड़ी नली पाई जाती है, फिर वही नली छोटी छोटी नलियों में, यानी कि छोटी छोटी कोशिकाओं में या फिर छोटी छोटी नलियों में टूट जाता है, जिसे हम ब्रोंक्यूलिस बोलते हैं। फिर उसके बाद फेफड़े के अंदर गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजन को खून में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन को खून में मिला देगा, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध रुधिर। शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं, तो ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसे शुद्ध रुधिर कहा जाएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसे अशुद्ध रुधिर कहा जाएगा। फिर खून को भेज दिया जाता है कोशिका में, कोशिका में कहाँ भेजेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनेगा जो हमारे पूरे शरीर में कार्य करेगा। ये नोट करो। हमारा जो प्रमुख श्वसन अंग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे एक कोश के जीव होगा तो विसरण विधि द्वारा सांस लेगा। जो जलीय जीव होते हैं अर्थात जो पानी में रहते हैं वो लोग गलफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो श्वास नली द्वारा श्वसन करते हैं। मेढक एक ऐसा जीव है जो हर जगह सरवाइव करता है, चाहे उसको बाहर छोड़ दो, चाहे पानी में छोड़ दो, चाहे उसको मिट्टी के अंदर दबा दो। मिट्टी के अंदर अगर हम दबा देंगे तो वह त्वचा से सांस लेगा। मिट्टी के बाहर अगर हम खुले में छोड़ देंगे तो वह फेफड़े से सांस लेगा। फिर फेफड़े को अगर हम उसे पानी में फेंक देते हैं तो वह गिल्स अर्थात गलफड़ों द्वारा सांस लेगा। मेढक एक ऐसा जीव है जो तीनों तरीके से सांस लेता है, त्वचा से भी, फेफड़े से भी और गलफड़े से। ठीक,
मानव मानव फेफड़े द्वारा लेता है, केचुआ जो है त्वचा द्वारा लेता है, और जीवाणु जो है मीसोश्रोम द्वारा। ये कुछ प्रमुख श्वसन अंग हैं जो आप नोट करिए जल्दी से।